देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर लिखते चलेंगे वी हैव गिवन दैट, और यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, एल बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। ठीक है, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सुनिए ध्यान से इधर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, है ना। ओम का देखिए सिंबल ऐसा होता है। अब सुनिए ध्यान से, एक चीज और समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। जैसे हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अगर हम यहां से डिवाइडेड बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रो एल इज इक्वल टू आर इंटू ए आ जाएगा। बोलिए, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, हमें रो ही निकालना है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब रो निकालना है। लेकिन इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, देखिए रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, ओम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। तो हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो किस में आने वाला है, ओम मीटर में आने वाला है। किस में आने वाला है, ओम मीटर। लेकिन आपके जितने सारे डेटा हैं वो सब ऐसा यूनिट में रहने चाहिए। देखिए लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर है कि नहीं। दूसरी बात, दूसरी चीज कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में डेटा दिया हुआ है। उसके बाद रेजिस्टेंस ओम में होता है तो ओम में दिया हुआ है। तब जो आंसर आपका आएगा, रेजिस्टिविटी जो आएगी ओम मीटर में आएगी। किस में आएगी, ओम मीटर में आएगी। ठीक है, दूसरी चीज कि रेजिस्टेंस जो होता है एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बट कैसे, कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, देखिए अगर मान लेते हैं टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। अब सोचो ना, किसी वायर के अंदर जब आप थर्मल एनर्जी देते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली और तेजी के साथ मूव करने लगेंगे। तो जब और तेजी के साथ मूव करेंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, जिसके कारण उसकी रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, मतलब अपोजिशन और बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अब हम लोग एक और चीज देखेंगे। लेकिन जो निक्रोम वायर होता है, कॉन्स्टेंटन होता है ना, या फिर मैग्नीन होता है, इस ये ऐसा एक एलॉय होता है, ये बेसिकली एलॉय होता है। ठीक है, मेटल से मिलाते हैं, मेटल को मिला करके बनाते हैं। तो इसका जो रेजिस्टिविटी होती है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, वो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। बट जब आप 11-12 के क्वेश्चन सॉल्व, 12 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें दिया रहेगा कि इतने डिग्री पर इतना रेजिस्टेंस है, तो इतने डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। बस यही अंतर, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, वहां भी फॉर्मूला यही रहेगा रेजिस्टिविटी वगैरह सब निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसी फॉर्मूला के अंदर हमें रेजिस्टिविटी पूछा गया है,
और इसी पे हम पुट कर देंगे। तो रेजिस्टिविटी बराबर बताइए, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻²। एरिया कितना दिया हुआ बताइए, एरिया कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, हाँ वो मीटर स्क्वायर छोड़ दीजिए, अब आपका आंसर किस में आने वाला है, ओम मीटर में आने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है ना, अब सुनिए ध्यान से, 2 से 2 कट जाएगा, बोलिए हाँ, कोई दिक्कत। अब सुनिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे पावर माइनस में है और यहाँ भी पावर माइनस में है, तो ऐड हो जाता है पावर, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो -2 -6 कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो 1 में यहाँ पे 1 बचा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.7। आप लोग कैलकुलेशन ही नहीं देख रहे हो तो कहां से क्वेश्चन बनेगा, गलती आ जाएगा आंसर आप लोगों से। कैलकुलेशन देखिए मैं कैसे कर रहा हूं कैलकुलेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1.7 में होगा, कितना होगा 1.7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1.7 इंटू 10⁻⁻2 -6 क्या हो जाएगा -8। अब ये रेजिस्टिविटी है, ये किस में आएगा, ओम मीटर में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रो की जो वैल्यू निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये आंसर, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, और एनसीईआरटी क्वेश्चन जो थोड़ा सा बढ़िया होता है ना, जनरली एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बढ़िया होता है, क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, पहले देख लेते हैं। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, गिवन डायमीटर दिया है कितना 0.5 mm। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितना दिया है, देखिए ध्यान से, रेजिस्टिविटी कितना दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अच्छा ओम मीटर अगर दिया है ना तब समझिए कि रेजिस्टिविटी दिया है, समझ आई बात। दूसरा पूछ रहा, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। एक का क्वेश्चन कर रहा है कि भैया, एक कह रहा है कि देखो रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम बनाना है, कितना बनाना है, रेजिस्टेंस कितना बनाना है 10 ओम बनाना है, तो उसके लिए लेंथ कितना होना चाहिए, क्या पूछ रहा है आपसे, लेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर हम रो की बात करें, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब यहां पर डायमीटर का, यहां पर डायमीटर जो है, डायमीटर का कोई यहां पर रोल नहीं है, यहां पर एरिया का रोल है। तो एरिया निकालने के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए रेडियस का होना जरूरी है, और रेडियस निकालने के लिए देखिए डायमीटर दे रखा है, तो यहां से हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर क्या होता है, आधा होता है। अब सुनिए ध्यान से, तो डायमीटर जिसे दिया हुआ है कितना 0.5 mm, और डिवाइडेड बाय जब इसको 2 करिएगा तो वो हो जाएगा 0.25 mm। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सब कुछ आपको एसआई यूनिट में चाहिए, तो आपका डेटा भी एसआई यूनिट में पुट करना पड़ेगा। तो आप जो डेटा जो दिया हुआ है एमएम में दिया हुआ है, एमएम एसआई यूनिट नहीं होता है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.25 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, 10 हाँ -3 इसलिए क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 1000 mm होता है। 1 मीटर कितना होता है 1000 mm होता है, यानी कि 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻+3 mm, ये हो जाएगा। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, ये सुनिए ध्यान से, सुनिए इधर, इधर देखिए 10 mm जो होगा 10 10⁻3 mm जो है 10⁻3 mm है वो 1 मीटर हो जाएगा, बोलिए हाँ। तो 1 mm कितना हो जाएगा
1 mm कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। ठीक है, 1 mm कितना हो जाएगा, अच्छा कितना mm चाहिए, 0.25 चाहिए, तो 0.25 mm जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 हो जाएगा ना। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारा बच्चा ये सीख करके जाता है, लेकिन कंसंट्रेट नहीं होने के कारण जब टीचर क्वेश्चन समझाते हैं तो उसमें कंसंट्रेट होना चाहिए कि सर कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही का खेल है। बाकी 10th में ऐसा कोई रॉकेट नहीं उड़ाना है, कैलकुलेशन सही रहेगा तो आंसर सही आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन मिस्टेक कराने के लिए सब डेटा दिया हुआ है आपको। अब वो क्या लगता है, जब आप फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ जानते हैं आप, असाइनमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, तो क्यों ये सब काम करवा रहा है आपसे, क्योंकि आपसे कह रहा है कि आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है। अब आप कैलकुलेशन पहले टीचर का देखो, टीचर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो बेस्ट कैलकुलेशन बताएगा आपको। अब सुनिए ध्यान से, हमें इतना mm को मीटर बनाना है, इतना mm को मीटर बनाना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, यानी कि 1000 mm जो होगा 1000 mm को 10 टू दी पावर 3 mm लिख सकते हैं, बोले हाँ। अब 10 टू दी पावर 3 mm बराबर 1 मीटर है भी तो लिख सकते हैं, तो हमें 1 mm कितने के बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3। अब हमें 0.25 mm चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 0.25। ठीक है, तो आप ये देखो, ये पावर जब ऊपर लेकर जाओगे, ये पावर जब ऊपर लेकर जाओगे तो लिखोगे आप 0.25 इंटू 10⁻⁻3 और क्या लिखोगे, मीटर, क्योंकि ये सब किसमें बना रहे हो आप, मीटर बना रहे हो, मतलब मीटर चाह रहे हैं आप कि मीटर में आ गया मेरा, जबकि डेटा किसमें दिया हुआ है, mm में, तो कन्वर्ट हो गया mm टू मीटर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में दे mm से डायरेक्ट मीटर बनाना है, mm में डेटा दिया हुआ है, मीटर में बनाना है, तो आप 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से, देखिए अगर मान ले, देखो ट्रिक बता रहे हैं आपको, अगर मान लेते आपका डेटा mm में दिया है, mm से क्या बनाना है, मीटर बनाना है, mm से क्या बनाना है, तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आपका डेटा जो दिया है mm² में दिया है, किसमें दिया है, mm² में दिया, एरिया जिसे मान लो mm² में दे दिया, मीटर स्क्वायर में नहीं दिया, mm² में दे दिया, लेकिन आपको बनाना है मीटर स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, यानी कि 1 mm² इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ, ये बहुत अच्छी चीज बताया आपको, यही पास आता है। तो अब यहां पर हमने क्या निकाल लिया, यहां से लेंथ निकाल लिया कि लेंथ इसका कितना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर की वैल्यू दिया हुआ है इतना 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6, कैसे हो जाएगा -6, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, इसका भी 10 टू दी पावर -3 है और इसका भी 10 टू दी पावर -3 है, तो दोनों को इकट्ठा ही लिख दिए 10 टू दी पावर -6, दोनों भाई इसका भी तो 10 टू दी पावर -6, देखिए 10 टू दी पावर 3 है, -3 है ना, आर स्क्वायर करना है ना, आर इंटू आर, तो आर की वैल्यू 10 टू दी पावर -3 है यहाँ पे, और एक और आर स्क्वायर करना है तो उसका भी 10 टू दी पावर -3 है, तो दोनों का कंबाइंड क्या कर दिया 10 टू दी पावर -6। ऐसा नहीं कि 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर -9, -9 नहीं होता है, पावर ऐड होता है, और क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, अब सुनिए, तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3964 मीटर स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, देखो थोड़ा सा जगह बचा है, इसमें हम लोग कर लेते हैं। देखिए रजिस्टर क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ निकालना तो डिवाइडेड बाई 1, यानी कि रो एल इज इक्वल टू आर इंटू ए हो जाएगा, बोलिए हाँ, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो। ठीक है, अब एल बराबर बताइए क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है 10, ए की वैल्यू कितना है 0.3964, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, हम श्योर नहीं है बट इतना आएगा,
उसके बाद रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, एक और चीज छूट रहा है, क्या, पावर छूट रहा है, क्या छूट रहा है, पावर इसका छूट रहा है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 122.7 मीटर, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आंसर समझ में आई बात। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ए वाला, ठीक है। बी देखते हैं, बी सुनो, बी थोड़ा सा ट्रिकी है बट कंसेप्चुअल है, ये समझ गए ना ये वाला, चलिए लिखिए।